बीते 8 सालों के दौरान मोदी सरकार ने सिर्फ सैन्य ताकत को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि स्वास्थ्य को लेकर भी भारत में इसको लेकर मजबूती से काम किया। आलम यह हुआ कि कई राज्यों को नए एम्स सौंपे गए और इसके साथ ही कोरोना काल के दौरान महत्वपूर्ण तरीके से कदम उठाए गए और इसके साथ साथ पूरी दुनिया ने भारत की वैक्सीन को लेकर जो बात कही वो आप देख रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। कोरोना ने पूरी दुनिया में आतंक मचाया और इस तबाही में करोड़ों लोगों की मौत हो गई और करोड़ों परिवार इसकी चपेट में आ गए। भारत भी कोरोना की चपेट में आया और इसकी वजह से मोदी सरकार को लॉकडाउन लगाना पड़ा। इतना ही नहीं, इस दौरान कोरोना पर लगाम लगाने और लोगों को स्वास्थ्य सेवा मिलती रहे, इसके लिए नए अस्पताल और ऑक्सीजन की कमी पर नए ऑक्सीजन प्लांट खोलने सहित कई बड़े फैसले लिए गए। इस दौरान कोरोना की वैक्सीन भी सबसे पहले भारत में बनाई गई और इससे न सिर्फ भारत को लाभ मिला, बल्कि पूरी दुनिया में इस वैक्सीन का आज इस्तेमाल किया जा रहा है। बल्कि भारत में लोगों को मुफ्त में ये वैक्सीन मुहैया कराई जा रही है। भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी। वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75% हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी। यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा। कोरोना के दौरान भारत में जब फैक्ट्रियां थमने लगी, कंपनियां बंद होने लगी, तो मोदी सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मोदी सरकार ने जनता को मुफ्त में राशन मुहैया कराया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान की शुरुआत की और इसी के तहत कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश की लड़ाई के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की घोषणा की, जो कि भारत की जीडीपी के लगभग 10% के बराबर है। मोदी सरकार ने दूसरे और तीसरे राहत पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान 2.0 और 3.0 के नाम से दिया। कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। 20 लाख करोड़ रुपए का है। ये पैकेज भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। ऐसा नहीं था कि कोरोना से पहले मोदी सरकार ने स्वास्थ्य पर काम नहीं किया, बल्कि देश को कई नए एम्स देने का काम किया गया और इसके साथ ही आम आदमी के लिए 23 सितंबर 2018 को मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की। इसका लाभ 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिला। इसके तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा भी मिल रहा है। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का इलाज गरीबों को मिलता है, जिसमें देश के 55 करोड़ लोग कवर होते हैं, एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। 3 करोड़ लोगों को आवास योजना में घर प्रदान करना, 9 करोड़ से अधिक लोगों को उज्ज्वला योजना में गैस सिलेंडर, गैस कनेक्शन और चूल्हा देना, 11 करोड़ से ज़्यादा लोगों के घरों में इज्जत घर बनवाना और इसके साथ साथ प्रधानमंत्री जी की ई श्रम कार्ड योजना और पीएम स्वनिधि योजना, इस तरह बहुत सारी योजनाएं हैं। चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, 11 करोड़ किसानों को उनके अकाउंट में 6,000 रुपये सालाना देने की बात हो, और इसके बाद कोरोना काल के अंदर प्रधानमंत्री जी के द्वारा फ्री वैक्सीनेशन अभियान के अंतर्गत लगभग 200 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करना और इसके साथ साथ उनको फ्री में राशन देश के 80 करोड़ लोगों को देना। स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और स्वच्छ भारत अभियान शुरू करना,
मोदी सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जिसमें घर घर शौचालय बनवाने का फैसला लिया गया। इसका लाभ ये हुआ कि देश खुले में शौच करने से मुक्त होने लगा। इसके साथ ही मोदी सरकार ने स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने का भी काम किया।